नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो भाई जल्दी से लाइक कर दो और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो दोस्तों आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये वाला है और इसके स्थान पर आपको संख्या ढूँढनी है। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या ढूँढने के लिए आपको ये देखना है कि 4 से 10 कैसा बना, 6 से 14 कैसा बना, 8 से 18 कैसा बना और 3 से अगली संख्या कैसा बनेगी। तो दोस्तों ये होती है आपकी रीजनिंग। रीजनिंग में लगाना होता है आपको तर्क। तो इसमें ये नहीं है कि 4 से 10 बनने हो, क्या पता मेरे दोस्त कि 6 से 10 बनने हो, क्या पता इस वाली सीरीज़ से ये वाली सीरीज़ चल रही हो और 10, 14, 18 अगली सीरीज़ चल रही हो। तो दोस्तों इसमें तर्क लगाना होता है। तो इसमें जो हमारा तर्क लग रहा है वो सिंपल है, ये 4 तो है, 4 से भाई 10 ही बन गया। कैसा बन गया देखो 4 है। 4 में मैंने मल्टीप्लाई करी कितने की 2 की, तो 4 दूनी कितने हो जाते हैं भाई 8 हो जाते हैं। और 8 में मैंने जिसकी जैसे 2 की मल्टीप्लाई करी तो मैंने सोचा 2 और जोड़ कर देख लूँ क्या पता 10 बन जाए, तो भाई 10 तो बन गया है। अब दोस्तों जिस प्रकार से 10 बनाना उसी प्रकार से 6 से 14 और बन जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो 6 है, 6 में मल्टीप्लाई मैंने 2 की करी तो 6 दूनी कितने हो जाते हैं भाई 12 हो जाते हैं। 12 में मैंने प्लस का 2 जोड़ा तो कितना हो गया 14 हो गया। तो दोस्तों जब आपको 2 इक्वेशन एक सी मिल जाती है ना तो आपके दिल में बहुत संतुष्टि होती है, तो आप सोचते हो कि आंसर हमारा आने वाला है। तो आप सिंपली इसको कर लेते हैं। जैसे 8 है, 8 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया। 16 में प्लस के 2 करूँगा तो कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में बस इसका आंसर निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जो ऊपर करा था वही हम यहाँ कर देंगे। जैसे 3 है, 3 में मल्टीप्लाई 2 की करनी है, 3 में मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो 3 दूनी कितने हो जाते हैं भाई आपके 3 दूनी 6 हो जाते हैं। और 6 में मैंने प्लस के 2 करा तो कितने हो गए भाई 8 हो गए। तो 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा भाई जल्दी से लाइक कर दो, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन 2 है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या बताओ। तो देखिए दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा 9 8 7 से 65 कैसा बना और 6 5 4 से 26 कैसा बना। तो दोस्तों पहले तो हमें ये देखना होगा 65 बनना है, ये देखना होगा 26 बनना। जिस प्रकार से दोनों इक्वेशन बनेंगी उसी प्रकार से हम इस इक्वेशन को बना देंगे और यहाँ पर मान रख के हमारा 39 आ जाएगा। अब दोस्तों किस प्रकार से आएगा, तो हमें कुछ नहीं करना, 9 और 8 में देख लेते हैं क्या करना है पहले। तो 9 की और मैंने 8 की मल्टीप्लाई करके देखी, 8 नाम कितने हो जाते हैं भाई 72 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं 72 हो जाते हैं। अब दोस्तों 72 में से मैंने माइनस के क्या करा भाई 7 करा। कौन सा वाला, ये वाला, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करी इसे मैंने माइनस करा। तो 72 में से 7 घटाया तो कितना आएगा भाई 65 आएगा। अब दोस्तों ये वाला 65 तो निकल गया है, पर ये देख लेते हैं ये वाला तरीका यहाँ भी लग सकता है या नहीं। तो भाई करने के क्या है हम करके देखते हैं। 6 है, 6 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो 6 पंजे कितने हो जाते हैं भाई आपके 30 हो जाते हैं। और 30 में से माइनस के मैंने 4 करा, माइनस के कौन सा वाला 4 ये वाला करा। तो 30 में से 4 करा कितना आएगा भाई 26 आएगा। अब दोस्तों बात ये आती है कि यहाँ क्या संख्या रखें कि जिससे कि इसकी मल्टीप्लाई करें और उसके बाद कितना 3 करें और 39 आ जाए। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मार्क तो है ना, इसकी जगह पर आपको एक्स रख लेना। जब भी जहाँ क्वेश्चन मार्क दिखाई देख रहा है वहाँ एक्स मान लिया करो। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन मार्क है तो हमने क्या काम करा एक्स है। एक्स मल्टीप्लाई कितनी कर दी भाई 6 की, क्योंकि हमने दोनों ऊपर वाली संख्या जैसे 9 और 8 की मल्टीप्लाई 6 और 5 की मल्टीप्लाई, इस क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स और 6 की मल्टीप्लाई दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब माइनस के हमने ये वाली संख्या 7 करी थी 4 करी थी, अब माइनस के कितना कर दूंगा भाई 3 कर दूंगा, बराबर में कितना आएगा आपका 39 आएगा। ठीक है, बस इतना हो गया। अब दोस्तों आपको इसको इक्वेशन को सोल्व करना है, ये वाली इक्वेशन तो बची हुई है आपको। अब इसमें x का मान आपको निकालना है और x का मान आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे निकालते हैं देखो, 6x है, बराबर कर लिया, कितना हो गया भाई 39 हो गया। आपको क्वेश्चन माइनस का 3 का गया। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम जो सी आपको कैलकुलेशन तो अच्छे से आती होगी, तो इस वाले माइनस के 3 को मैं इधर लेकर जाता हूँ, किधर बराबर के केस से मैं इधर वाली संख्या में लेकर जाऊंगा। तो माइनस का है तो प्लस का हो जाता है, बराबर केस में जब चेंज होता है, और प्लस का तो माइनस का हो जाता है। तो दोस्तों माइनस का तो इसको प्लस का कर देंगे, प्लस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 6x बराबर कितना हो गया आपका 39 40 41 42 कितना हो गया दोस्तों 42 हो गया। और x का मान निकालने के लिए 6 से काट लेते हैं, तो 6 छंग 36 6 सत्ते कितना हो जाता है 42। तो x बराबर हमारा 7 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। चाहो तो आप खुद रख कर देख सकते हो। 6 सत्ते कितने हो गए आपके, देखो यहाँ x का मान अगर मैंने 7 रखा तो 6 सत्ते कितने हो गए 42, देखो 42 हो गए। 42 में से मैंने माइनस के कितना करा भाई 3 करा, तो कितना आएगा आपका 39 आएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से सिंपली इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 2 हो गया है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब दोस्तों इसमें विषम संख्या ढूंढनी है आपको। अब विषम संख्या का मतलब होता है कि ये 3 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। इसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा भाई हमें ये नहीं पता होगा उसका कि मतलब क्या तर्क लग रहा है, और 3 ऑप्शन ऐसे होंगे भाई उसमें तर्क लग रहा होगा कि बिल्कुल एक सा तर्क लग रहा होगा। अब कैसे लगता है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इस ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, और इतना आसान क्वेश्चन आपको वैसे तो एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, पर मैं क्या कि प्रैक्टिस सेट जब आपको कराता रहता हूँ ना तो काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो हर प्रैक्टिस सेट में एक दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन लेकर आता हूँ
हर प्रकार का, ठीक है। तो आप इसलिए कहता हूँ कि पूरा प्रैक्टिस सेट देखा करो, हर प्रकार का प्रैक्टिस सेट देखोगे ना तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। अब इसको कर लेते हैं। जैसे कि 8 है, 8 प्लस के 1 है, 1 प्लस के 1 है, 1 प्लस के 0 है। तो 8 रे 9 रे कितना हो गया मेरे दोस्त? 10 हो गया। इसी प्रकार से हमने देखा, इसको जोड़ लेते हैं डायरेक्ट, 9 रे कितना हो गया भई? इसका भी 10 हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं नीचे वाली संख्या को, 4 3 7 7 2, 9 रे कितना हो गया? 10 हो गया। अब दोस्तों आपने देखा यहाँ भी 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया, पर इसमें तो देख लेते हैं कि 10 बनया है नहीं। तो आप खुद ही कहोगे सर 9 रे 10 तो यही हो जाएगा और 8 रे 9 हो गया, तो ये तो कितना बैठ रहा है? 19 बैठ रहा। तो इसका मतलब जो विषम है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से सिंपली इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहता है। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि जो ए तो दिखाई दे रहा है ना, ए का जो चिन्ह है वो भाग है। अब ये दोस्तों ये का चिन्ह कहाँ होगा भाग? आपको ये इक्वेशन दिखाई दे रही है, ए है, डी है, बी है, सी है। अब इन वाले इक्वेशन मतलब जो चिन्ह दे रखे हैं ए बी सी डी, इनकी जगह पर आपको भाग रखना, प्लस रखना, माइनस रखना। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, 24 का 24, 6 का 6 और 4 का 4, 9 का 9 और 8 का 8। आप कहोगे ये वाले सी पी कहाँ गए? भाई इनकी जगह हमें मान रखना। अब ए देखो, ए का मान कितना भाग है, तो ए बराबर हमें क्या करना है भाई? यहाँ पर भाग लिख लेना है। अब देखो डी, डी है ये आपका, तो डी यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, डी बराबर क्या है भाई? आपका गुणा है, गुणा लिख लेना है। बी देखो कहाँ पर है? यहाँ, तो बी बराबर क्या आपका? प्लस है, तो प्लस कर लेना। सी कहाँ पर है? सी बराबर क्या? माइनस है, तो माइनस लिख लेना और बराबर में अब इसको सोल्व कर देना। अब जैसे ही आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर आएगा। अब दोस्तों आंसर सटीक जब भी आएगा जब आपको कैलकुलेशन अच्छे से आती होगी, और कैलकुलेशन नहीं आती तो भाई आंसर आपका गलत आने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपने बोर्ड मास का रूल पढ़ा होगा, जैसे कि बी है, ओ है, डी है, एम है, ए है, एस है, ठीक है। बोर्ड मास का रूल पढ़ा होगा। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है? भाग होता है। जैसे ब्रैकेट खोलना, ओ का मतलब ओष्टक, का चिन्ह खोलना, डी का मतलब डिवाइड। तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन में यहाँ से ही सीरीज देखनी पड़ती है। पहला क्या करना पड़ता है? भाग, फिर क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई, फिर क्या करना पड़ता है? एडिशन, फिर क्या करना पड़ा? सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना, ठीक है। अब दोस्तों हमें सबसे पहले भाग करना, तो 6 से काट लेते हैं इसको। तो 6 चौक कितने हो जाते हैं आपके? 6 चौक 24। कितने हो जाएंगे भाई? 6 चौक 24। फिर मल्टीप्लाई आपकी 4 है, प्लस के 9 है, माइनस के कितना? 8 है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई है, 4 चौक कितने हो गए भाई आपके? 16 हो गए, प्लस के 9 हो गए, माइनस के 8 हो गए। अब दोस्तों 16 9 को जोड़ना आपको, 16 और 9 को जोड़ोगे तो आपका कितना बैठेगा? जल्दी से बताओ। 16 9 को जोड़ोगे तो आपका भाई 25 बैठेगा। 25 माइनस के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 25 में से 8 घटाओगे कितना हो जाएगा भाई? आपका 17 हो जाएगा। और 17 आपका करेक्ट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन 5 देखते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले अभी तक भाई आपने वीडियो को लाइक क्यों नहीं करा? भाई जल्दी से लाइक कर दो यार, यही तो हमारी एक ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। आप लाइक करते हो, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और दिल में अच्छा महसूस होता है कि भाई हमें भी बच्चों के लिए पढ़ाना अच्छे तरीके से चाहिए, कि जो थोड़ी घनी गलती होती है ना उसे भी सुधारने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि यहाँ भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है भाई, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि जो से ये डी है, सी है, बी है, ए है, इससे ये वाली संख्या कैसे बनी? जल्दी से बताओ कैसे बनी। तो दोस्तों आपको क्या होता है कि इस प्रकार के केस में अधिकांश मैंने देखा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए या तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 20 प्लस मतलब प्लस हो रहा होगा, या इसमें माइनस हो रहा होगा। कैसे? अगर दोस्तों जैसे कि आपके सामने यहाँ ए है और ए से हम ये कहाँ तक? सी तक जाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्या करना होगा भाई? ऐसा सी तक जाने के लिए ए बी सी, तो कितना? प्लस के 2 करना होगा। अब दोस्तों इसी प्रकार से मेरा सी है और सी से मुझे क्या करना है भाई? ए तक जाना है। सी से क्या करना है? मुझे ए तक जाना। तो आप कहोगे सी से ए तक जाने के लिए मेरे दोस्त माइनस के 2 कर देंगे। तो इसी प्रकार से इसमें प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा, ठीक है। बस प्लस माइनस ही होता है, ज़्यादातर कुछ नहीं होता। दूसरा केस ये होता है आपका, या तो ये उल्टे हो रहे होंगे, उल्टे मतलब डी का उल्टा हो रहा होगा, जिसको बोलते हैं हम विपरीत क्रम। सी का उल्टा हो रहा होगा, जिसको बोलते हैं हम विपरीत क्रम। अब दोस्तों उल्टे भी नहीं हो रहे होंगे, तो तीसरा केस, 2 केस होगा आपके। तो तीसरे केस में ऐसा हो जाता है जैसे कि यहाँ पर मैंने दे दिया 2, मतलब कितना दे दिया भाई? एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है। इधर एक संख्या दे दी मैंने, कितनी भी? इधर मैंने एक संख्या दे दी, कितनी? जैसे कि मैंने दे दी जेड है, वाई है, एक्स है। तो क्या होता है कि जो संख्या इधर होती है वो इधर होती है, बस आपको ये देखना होता है कौन से सीक्वेंस में वो संख्या है। जैसे कि यहाँ पर यहाँ है, यहाँ पर यहाँ है और यहाँ पर यहाँ है। तो आपको इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करना होता है। तो दोस्तों इसमें जो संख्या है हमारी, ये है हमारा विपरीत क्रम। देखो सी डी का उल्टा क्या हो जाता है भाई? डब्ल्यू होता है। और सी का उल्टा क्या होता है? एक्स होता है। और बी का उल्टा कितना होता है? वाई होता है। और ए का उल्टा कितना हो जाता है? जेड हो जाता है। इसी प्रकार से आई है, जे है, के है और एल है। अब दोस्तों इनका विपरीत क्रम आपको याद होना चाहिए। विपरीत क्रम याद होगा तो आप जल्दी से कर पाओगे। अब दोस्तों आई है, आई का उल्टा कितना हो जाता है आपका? बताओ जल्दी से। आई का उल्टा हो जाता है आपका आर।
और जे का उल्टा क्या हो जाता है आपका क्यू हो जाता है, और के का उल्टा कितना हो जाता है पी हो जाता है, एल का उल्टा क्या हो जाता है ओ हो जाता है। दोस्तों इसकी ट्रिक होती है याद करने की, जैसे आई है आई रे, ठीक है, आपने एकदम से मुंह पे याद होना चाहिए, आई का उल्टा आई रे आर हो गया, जे का उल्टा जीवन कौर, ठीक है, के का उल्टा कपिल पाल, एल का उल्टा लव। तो इस प्रकार से आपको ट्रिक याद होनी चाहिए जो मैंने याद कर रखी है, आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। जैसे एच है, एच का हनी सिंह हो गया, ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। तो दोस्तों आर क्यू पी ओ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, अब दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आ गया नंबर सीरीज का। अब दोस्तों नंबर सीरीज का जब क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो आपके दिल में एक जिज्ञासा होती है कि इसमें एक ही ट्रिक लग रही होगी, कोई और ट्रिक नहीं लग रही होगी, क्योंकि हमने अभी तक 20-22 क्वेश्चन करे हैं और सब में हमें पता क्या मिलता है, सब में हमें एक ही चीज़ मिलती है, बस मल्टी मतलब यहाँ अंतर 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 करो। अब मेरे दोस्त अंतर कहाँ लो करोगे, देखो छोटी संख्या होती है, जो 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, तो उसमें अंतर चलता है। जब आपको यहाँ दिखाई दे 4 से 11, 11 से 30, 30 से 85, 85 से 248, तो आप खुद ही समझ सकते हो इसमें तो भाई मल्टीप्लाई होगी। अब दोस्तों मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें कितनी होगी, तो देखो 4, इसमें 4 है, 4 में मल्टीप्लाई मैं 3 की करता हूँ क्योंकि मुझे 11 तक पहुँचना है। तो 4 तिया कितने हो जाते हैं, 4 इंचा 4 4 तिया 12। अब 12 में से माइनस के अगर मैंने बंद करा तो कितना आ गया मेरा 11 आ गया। इसी प्रकार 11 है, 11 मल्टीप्लाई 3 की करी, 11 तिया कितने हो गए भी 33, और 33 में से माइनस के अगर मैंने 3 करा तो कितना बचा 30 बचा। इसी प्रकार 30 में मल्टीप्लाई 3 की करी तो 30 तिया कितने हो गए 90, और 90 में से अगर मैंने माइनस के 5 करा कितने हो गए मेरे 85 हो गए। अब दोस्तों 85 तिया कितने हो जाते हैं आपके, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ 85 तिया कितने हो जाते हैं। तो दोस्तों अब हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतनी भैया इतनी पावर थोड़ी है कि हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा कर हेल्प ले लेते हैं। जैसे कि 85 है मल्टीप्लाई 3 है, 3 पंजे 15 का 5, एक बचा 3 अट्ठे 24 कितने हो गया 25, 255। अब देखो 85 तिया 255 में से माइनस के मैं कितना करूंगा भाई, माइनस के 7 करता हूँ तो मेरा कितना आ जाता है 248 आ जाता है, तो माइनस के मैंने 7 करा। अब दोस्तों अब मेरे मल्टीप्लाई करनी है मैं किसकी, 3 की, 248 दिया कितने हो जाते हैं आपके 744, 248 दिया कितने हो जाते हैं 744 हो जाते हैं, ठीक है। 248 मल्टीप्लाई 3 करूंगा तो 700 कितने हो जाएंगे 44 हो जाएंगे। अब दोस्तों हमें ये नहीं पता माइनस कितना करना पड़ेगा। अगर हाँ, यहाँ तक तो हमें पता ही भैया 85 में से 7 घटाए तो मतलब कितना हो गया 85 दिए कितने हो जाते हैं भाई आपके, 255 में से 7 घटाएंगे 248 आ जाएगा। इसी प्रकार से 33 आया, 33 में से 3 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। तो हम यहाँ सीरीज देख लेते हैं, यहाँ 1 घटा, यहाँ 3 घटा, यहाँ 5 घटा, यहाँ 7 घटा, तो अगली संख्या हमें कितनी घटानी होगी। तो 1 से 3 तक जाने के लिए प्लस के 2, 3 से 5 तक जाने के लिए प्लस के 2, 5 से 7 तक जाने के लिए प्लस के 2, और 7 से अगली संख्या तक जाने के लिए आप खुद ही कह सकते हो कि खुद ही कह सकते हो 2 2 हो रहा, तो भाई इसमें प्लस के 2 करूँगा तो 7 2 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, और 700 मतलब 248 आया था ना आपका, ठीक है, कितना आया था 744, 248 दिया कितने हो गए 744 में से अगर मैं माइनस के 9 करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 735 आ जाएगा, और 735 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 735, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।